सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कयो मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामु अब चारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त अर्थात कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाव, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मनमथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय अर्थात यही बात समझना चाहिए। हिया हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिरा, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नमाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सबु प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय बिचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिनु सुन खत सुघरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शुद्धवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीन्ही, गही पद बिनय हिमाचल कीन्ही। जाई विधि तिन दीन्ही सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कल सद सहु दिसि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे समारण सकल सुरा, वाहन विविध विमाना। हो ही सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभुगण करहि सिंगारा। शिवजी की गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटा मुकुट अहि मोर संवारा। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने। तन विभूति पट के हरि छाला। शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागांबर लपेट लिया। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी। नयन तीन उपबीत भुजंगा। तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गरल कंठ उर नर सिर माला। गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। अशिव बेश शिव धाम कृपाला। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू बिर,
कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित हैं। चले बसह चढ़ी बाजई बाजा, शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। देखी सी वही सुर त्रिय मुस्काही, शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं। बर लायक दुल्हन जग नाही, और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंच आदि सुर ब्राता, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। सुर समाज सब भांति अनूपा, देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम अर्थात परम सुंदर था। नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। विष्णु कहा अस भी हसी तब, बोली सकल दिसिराज, तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बारात न भाई, हे भाई हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। हंसी करे हहु परपुर जाई, क्या पराय नगर जाकर हंसी कराओगे। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और निज निज सेना सहित बिलगाने, वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाही, कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे, शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए, और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नमाया। नाना वाहन नाना वेशा, तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले बिहसे शिव समाज निज देखा। इस तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। बिहसे का मतलब होता है हंसना। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। बिनु पद कर को बहु पद बाहु, पद का मतलब पैर, अर्थात कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। विपुल नयन को नयन बीना, विपुल मतलब बहुत सारे, किसी की बहुत सारी आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना, तनखीना का मतलब दुबला पतला, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। कोई बहुत दुबला पतला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेशभूषा धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। खरस्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेश, अगणित को गण है, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। गणों के गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम, नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हु तस बनी बराता, जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। कौतुक विविध हो ही मग जाता, मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जहाँ लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले।
सहित समाज सहित बर नारी। सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ गए सकल तुहिनाचल गेहा। तुहिनाचल मतलब समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। गावहि मंगल सहित स्नेहा। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहुगृह सवराए। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। जथा जोगु तहाँ तहाँ सब छाए। जथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। पुर शोभा अवलोक की सुहाई। नगर की सुंदर शोभा देखकर ला गई लघु बिरंच निपुनाई। ब्रह्मा की रचना भी फीकी लगती है, तुच्छ लगती है। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी पुर शोभा कही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की जो निपुणता है सचमुच तुच्छ लगती है, अर्थात कम लगती है। जिस तरह के वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियों को सुंदर बनाया गया है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहाई। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहही। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरु बरन की जाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई। बारात को नगर के निकट आई सुनकर पुरखर भरु शोभा अधिकाई। सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। करी बनाव सजी बाहन नाना। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके चले लेन सादर अगवाना तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिय हर्षे सुरसेन निहारी हरि ही देखी अति भय सुखारी। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए। हरि ही देखी अति भय सुखारी। भगवान विष्णु को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। शिव समाज जब देखन लागे, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे, बिडरी चले वाहन सब भागे। तो उनके सब वाहन यानी सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि सब डरकर भाग चले। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। बालक सब ले जीव पराने। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर घर भागे। गए भवन पूछहि पितु माता। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं कहाँ बचन भय कंपित गाता, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं। कही काह कही जाई न बाता, कि क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। जम कर धार किधों बरियाता। यह बारात है या यमराज की सेना। बरु बौराह बसह असवारा। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। ब्याल कपाल विभूषण छारा। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। बच्चे डर के मारे बता रहे हैं अपने परिवार वालों को कि जो बारात को देखकर जीता बच जाएगा, जिंदा बच जाएगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। देखी ही सो उमा विवाह घर घर बात असी लरिकन कही। सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने हर घर में ये बात जाकर कही। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही। महेश्वर का समाज समझकर लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए। अगवान लोग
बारात को लिवा आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना शुभ आरती सवारी, मैना अर्थात माता पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई। संग सुमंगल गावही नारी, और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, सुंदर हाथों में सोने के थाल सुशोभित हैं। परिछन चली हरहि हर्षानी, इस प्रकार मैना हर्ष के साथ हर यानी शिव जी का परछन करने चली। बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, लेकिन जब महादेव जी का वो भयानक वेश देखा, तब अबलन उर भय भय बिसेखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई। गए महेशु जहाँ जनवासा, और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना हृदय भयहु दुख भारी, मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। लीन ही बोली गिरीश कुमारी, उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर श्याम सरोज नयन भरे बारी, अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जही विधि तुम्हें रूप असुदीना, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, तेही जड़ बरु बाउर कस कीन्हा, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कसकीन बरु बौराह विधि जही तुम्हें सुंदरता दई, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फलु चाहिए सुर तरु सो बर बस बबूर ही ला गई, जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। घर जाओ अपजस हो जग जीवत विबाहु न हो करो, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीती जी मैं इस बावले भर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अबला सकला दुखित देख गिर नारी, हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। करि बिलाप रोदति बदती सुता स्नेहु संहारी, मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था। भवन मोर जिन बसत उजारा, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। अस उपदेश उमहि जिन दीना, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि बौरे बरहि लागी तपुकीन्हा, कि उसने बावरे वर के लिए तपस्या की। साचे उनके मोहन माया, सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया है। उदासीन धनु धाम न जाया, न माया न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है, वे सबसे उदासीन है। पर घर घालक लाज न भीरा, इसी से वो दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। बांझ की जान प्रसव के पीरा, उन्हें न किसी की लाज है और न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही विकल बिलोक भवानी, माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचहि मत माता, अस बिचारी सोचहि मति माता, सो नट रई जो रचई विधाता। हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाहुर नाय, कर्म लिखा जो बाहुर नाहु, कर्म लिखा जो बाउर नाहु, जो मेरे भाग्य में बावलापति ही लिखा है, तो कत दोष लगाइए काहू, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। हे माता, विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं क्या, अर्थात जो विधाता ने लिख दिया है वो आप नहीं मिटा सकती माता, तो अपने ऊपर निरर्थक कलंक न लीजिए। जनि लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। दुख सुख जो लिलार हमरे, जाब जब पाऊब तहीं।
मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वही पाऊंगी। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं। बहुभांति विधि लगाए दूषण नयन बारी विमोचही। और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहि न गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, मैं ना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। हे, ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिवजी के अर्धांग में रहती हैं। जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। नाम सती सुंदर तनु पाई। तब इनका सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर पाया था। तहाँ सती शंकर ही विवाही। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में देखे रघुकुल कमल पतंगा। रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। भयउ मोह शिव कहा न कीना। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म बस बेशु सीय कर लीन्हा। ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेशु सती जो कीन ते अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाय बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है और ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शिवजी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतु अनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जीवना लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घट नाना। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। भांति अनेक भई जीवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जीवनार हुई, अर्थात रसोई बनी। सो जीवनार की खाए सो जीवनार की जाई बखानी। बसही भवन जही मातु भवानी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की जीवनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंच देव सब जाति। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया।
विविध पाति बैठी जीवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। अच्छा, हमारे नॉर्थ इंडिया में, यूपी और बिहार में गालियां गाई जाती हैं, तो शायद उसी का रेफरेंस लिया है तुलसी बाबा ने। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर व्यंग्य बचन सुनावहीं। भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावहीं। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। जेवंत जो बढ़यो आनंदु सो, मुख कोटि हुना परै कयो। अचवाई दीन्हे पान गवने, बास जहाँ जाको रयो। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा, जेवंत जो बढ़यो आनंदु, अर्थात भोजन के समय जो आनंद बढ़ा, सो मुख कोटि हुना परै कयो, वो करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। अचवाई दीन है पान, अचवाई मतलब सबके हाथ पांव धुलाकर, खाना खिलाकर उनको पान दिया गया। गवने बास जहां जाको रहो, फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बास मतलब जहां ठहरे थे। बहुरी मुनि न हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठय देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सबहि जथोचित आसन दीन्हे। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिया। वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनि बिरंचि बनावा। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई, करी सिंगारु सखी ले आई। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छबियस जग कबि को है। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन्ह प्रणामा। पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। मर्जाद मतलब मर्यादा होती ना, तो सुंदरता की सीमा, लिमिट। जाई न कोटि हूँ बदन बखानी, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहां। अवलोकि सकहि न सकुच पदि पर, अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहां। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही था। मनु अनुशासन गणपति ही, पूजे शंभु भवानी। को सुनि संशय करय जनी, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजे शंभु भवानी। को सुनि संशय करय जनी,
सुर अनादि जी जानी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। तुलसी बाबा आगे कहते हैं, को सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जी जानी। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे। किस बात को सुनकर? कि गणेश जी तो शिव और पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व वो कहाँ से आ गए? इस बात पर शंका न करें, क्योंकि हम देवताओं को अनादि मानते हैं, अर्थात हम ये मानते हैं कि ना उनका आदि है ना अंत है, ना वो जन्मे थे ना वो मरते हैं। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। गहि गिरीश कुस कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर, शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित कर दिया। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। जब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधि नाना। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। हर गिरि जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। दासी दास तुरग रथ नागा। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि। दासी दास रथ घोड़े हाथी, दासी दास रथ घोड़े हाथी, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें। अन्न कनक भाजन भरी जाना। अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए। दाइज अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दाइज दीन न जाय बखाना, दहेज में दिए जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दियो बहुभांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कयो, का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहिरयो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। सेवक कृपा सागर ससुर कर संतोषु, सब भांति ही कियो, पुनि गहे पद पाथोज मयना, प्रेम परिपूर्ण हियो। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया, अर्थात उनको बहुत प्रकार से समझाया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय लेकर मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करेहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय है, आप इसे सभी अपराधों को क्षमा करते रहिएगा, बस आपसे मुझे यही वरदान चाहिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। जननी उमा बोली तब लीनी, लयो छंग सुंदर सिख दीनी। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीन कुमारी। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। वो पार्वती को अपने सीने से लगाए कहती हैं कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी।
क्यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। सब नारी न मिल भेंट भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहू दई। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। फिर बिलोकति मातु तन तब, सखी लय शिव पही गई। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चले, कैलाश को चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब, पहुंचावन अति हेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। विविध भांति परितोषु करी, विदा कीन्ह वृषकेतु। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुला भेजा। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। तब शिवजी कैलाश पर्वत पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूं बखानी। आगे तुलसी बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही है कि पार्वती जी और शिव जी इस जगत के माता पिता हैं, इसलिए उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसही कैलासा। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। हरि गिरिजा विहार नित्य नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। वे नित्य नए विहार करते, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ षड बदन कुमारा, तारक असुर। तब जन्मेऊ षड बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। षडानन के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने विश्वकेतु अर्थात शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप ही कहा है। यह उमा शंभु विवाह जे नर, नारी कहाई जे गावहीं। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पारु। बरनय तुलसीदासु किमि, अतिमति मंद गवारु। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है।